हेलो। कैसे हो बच्चों आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे और अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में जो है हम मॉडल वर्ब पढ़ेंगे। आज जो है हमारी लास्ट क्लास है मॉडल वर्ब की, और आज ही हम मॉडल वर्ब के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस भी ट्राई करेंगे जिस टाइप के एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, तो आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, जो भी बच्चे नए आए मेरे इस वीडियो पे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और ये चैनल मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि जो बच्चे पेड बैच नहीं ले पाते हैं वो बच्चे फ्री में क्लासेस ले सके, जो पेड बैच में पढ़ाया जाता है वही कंटेंट के साथ। आपका टॉपिक में कोई एक भी टॉपिक मिस नहीं होगा, सारा पढ़ाया जाएगा जो पेड बैच में पढ़ाया जाता है। ठीक है, और एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही पढ़ाया जाएगा, कुछ फालतू नहीं पढ़ाया जाएगा। जैसे एग्ज़ाम में एरर आते हैं उसी तरीके से ही आपको इस बैच में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं। मॉडल वर्क की पहले भी 3 क्लासेस हो चुकी है, तो जिन बच्चों ने नहीं लिया पहले वो पहले 3 क्लासेस लेके आए, फिर आज की क्लासेस ले। ठीक है, आज जो है हम स्टार्ट करेंगे मे और माइट। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे मे एंड माइट। आज का हमारा टॉपिक होगा मे और माइट का। तो सबसे पहले हम आते हैं मे पे। सबसे पहले हम आते हैं मे पे। मे जो है हमें हमें प्रेजेंट टेंस में भी यूज होता है एज वेल एज फ्यूचर टेंस में भी। ठीक है, जैसे कि मे आई कम इन, ये क्या है, हमारा प्रेजेंट टेंस है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। ऐसे ही हमारा फ्यूचर होगा ही मे गो टू स्कूल टुमारो। ये हमारा हो गया फ्यूचर टेंस। ठीक है, तो मे जो होता है हमारा प्रेजेंट टेंस के लिए भी होता है, फ्यूचर टेंस के लिए भी होता है। ठीक है, मे जो है हमारे सेंटेंस में, सेंटेंस का मूड बताता है कि सेंटेंस किस मूड में। जैसे कि मे जो होता है हमारा पॉसिबिलिटी भी होता है, पॉसिबिलिटी के टेंस में भी यूज करते हैं हम मे का। हम मे का परमिशन के अकॉर्डिंग भी यूज करते हैं। हम मे को विशेस या ब्लेसिंग में भी यूज करते हैं। और आफ्टर दैट हम मे को पर्पस, कुछ पर्पस सेंटेंस में बताया जाता है उसमें भी हमारा मे यूज होता है। जैसे कि हम एग्जांपल से समझेंगे, जैसे कि इट मे रेन टुनाइट। तो ये क्या है, पॉसिबिलिटी बता रहा है, मतलब कि आज बारिश होने की संभावना है। ठीक है, परमिशन में जैसे मे आई कम इन। ठीक है, ब्लेसिंग में मे गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। इसमें भी क्या हो रहा है, विशेष बताया लेकिन मे का ही यूज हो रहा है। और अब पर्पस क्या है, वी ईट, वी ईट सो दैट वी लीव, वी ईट सो दैट वी मे लीव। मतलब वी ईट सो दैट वी मे लीव, मतलब अगर हम खाना खाएंगे तो हम जिंदा रह सकते हैं। तो इसमें क्या है, मे, हमें का याद रखना है, मे जो होता है वो प्रेजेंट टेंस भी बताता है एज वेल एज फ्यूचर टेंस भी बताता है। ठीक, मे को हम मे को हम पॉसिबिलिटी के सेंस में भी यूज करते हैं, परमिशन भी, विशेष भी, ब्लेसिंग भी, पर्पस भी। ठीक है, जैसे कि इट में बारिश होने की संभावना है, तो ये क्या होता है, पॉसिबिलिटी बता रहा है सेंटेंस में। मे आई कम इन, ये हम किसी से परमिशन ले रहे हैं कि हम क्या, मैं अंदर आ सकता हूँ। मे गॉड ब्लेस यू, हम किसी को ब्लेस दे रहे हैं, विशेष दे रहे हैं। ठीक है, वी ईट सो दैट वी मे लिव।
ठीक है, तो ये क्या हमारा पर्पस बता रहा है। ठीक है, अब हम आते हैं माइट पे। ये नोट कर लिया आपने मे का। ठीक है, अब हम माइट पे आते हैं। माइट जो होता है हमारा, माइट 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 हम यहाँ से मे है। माइट माइट जो होता है हमारा प्रेजेंट टेंस भी बताता है, पास्ट भी बताता है एंड फ्यूचर भी। एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ। जैसे कि इट, MIGHT, माइट रेन टुडे। ये क्या हमारा प्रेजेंट टेंस बता रहा है। मे जो होता है, मे प्रेजेंट में यूज होता है, लेकिन वो हमारा स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी बताता है। ठीक है, और माइट जो होता है वो वीक पॉसिबिलिटी बताता है। ठीक है, मे जो होता है हमारा स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी बताता है। ठीक है, बट माइट जो होता है हमारा वीक पॉसिबिलिटी बताता है। ठीक है, मतलब आज बारिश होगी टू नाइट, मतलब ये स्ट्रॉन्गली से इट में रेन टुडे, इट माइट रेन टुडे, मतलब हो सकती है। ठीक है, पास्ट में शी सेड दैट, शी माइट गो देयर। यहाँ क्या है, पास्ट के यूज हो रहा है, पास्ट टेंस है इसलिए माइट का यूज हो रहा है कि उसने कहा था कि वो वहां जा सकती है। ठीक है, माइट फ्यूचर के लिए, पास्ट के लिए, ऐसे फ्यूचर के लिए होगा ही माइट लीव टुमारो फॉर लंदन। ही माइट लीव टुमारो फॉर लंदन, वह कल लंदन के लिए जा सकता है। ठीक है, ठीक है, तो बस इतना ही है मे माइट में। ठीक है, और मैंने आपको बताया था मे और माइट अगर सेंटेंस में लगा हो तो उसमें पॉसिबल या लाइकली टू नहीं लगेगा। ये सेंटेंस आयर एग्जाम में जरूर आता है। ठीक है, ऐसे कैन और कुड में एबल, एबल और एबिलिटी का नहीं लगेगा। ठीक है, अब हम आते हैं मस्ट पे। मस्ट मस्ट जो है हमें प्रेजेंट टेंस में यूज होता है। ठीक है, प्रेजेंट टेंस एक्सप्रेस करता है। मस्ट हम हमेशा उसके लिए भी लगाते हैं जैसे कि स्ट्रॉन्ग एडवाइस के लिए। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एडवाइस के लिए, या और मस्ट हैव जो होता है इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस मतलब कंक्लूजन, कंक्लूजन के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे ही हैज अ बिग हाउस, he has a big house, he dash be rich। एग्जाम में ऐसे आता है। ठीक है,
तो अब हमें ऑप्शन में शुड दे देगा और मे, कैन, मस्ट। तो ये क्या होता है, उसका बहुत बड़ा घर है, क्या वह अमीर हो सकता है? नहीं, शुड सकता के लिए यूज करते हैं ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, मस्ट। कैन भी सकता है, मे भी सकता, तो हमें क्या मस्ट स्ट्रॉन्ग एडवाइस करते हैं, हम यहाँ पे जो है मस्ट यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि इस सेंस में हमें क्या है, ही हैज अ बिग हाउस, उसका बड़ा घर है, वह अमीर होना चाहिए, मतलब ठीक है, सकता, वो अमीर हो सकता है, होना नहीं चाहिए। ठीक है, शुड हम किसी को होने की इच्छा में यूज करते हैं। ओके, ही हैज अ बिग हाउस, उसका बहुत बड़ा घर है, वह अमीर हो सकता है। ठीक है, अब मस्ट हैव जो होता है, हम पास्ट टेंस के लिए यूज करते हैं। मस्ट हैव का यूज जो होता है पास्ट टेंस के लिए होता है। ठीक है, जैसे कि यू मस्ट हैव वर्कड हार्ड। ठीक है, आपको बताया था ना, मस्ट हैव वर्कड हार्ड, वर्क की हैव है तो वर्क की थर्ड फॉर्म लेता है। ठीक है, पास्ट टेंस है, तो ठीक है, मस्ट और मस्ट हैव का पता चल गया। तो अब तक हमने कितना पढ़ा, क्या क्या हमने मॉडल वर्ब में अब तक पढ़ लिया है, विल, शैल, वुड, शुड, had better, asked to, can, could, may, might, must, have और used to। ये सभी हमारे मॉडल वर्ब में यूज होता है, बट शुड जो होता है हमारा मॉडल वर्ब तो होता ही होता है, शुड जो होता है हमारा मॉडल वर्ब होता ही होता है, लेकिन ये कंजक्शन के रूप में भी यूज होता है। मैंने आपको बता दिया था क्लासेस में, कंजक्शन वो भी किसमें, इंटेरोगेटिव में, जिसमें क्वेश्चन वाले क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, इन्वर्जन में। और यूज टू भी हमारा मॉडल वर्ब होता ही होता है, लेकिन एडजेक्टिव में भी यूज होता है। ठीक है, तो जिनको ये समझ में नहीं आ रहा, मेरी क्लासेस लेके आइए, मैंने क्लासेस में सब बताया। ठीक है, तो हमने मॉडल वर्ब में इतना पढ़ लिया है। अब जो है हम आते हैं नीड और डेयर। नीड और डेयर, ये जो होता है हमारा सेमी मॉडल वर्ब होता है, क्योंकि ये जो होता है मॉडल में भी यूज होता है और वर्ब में भी यूज होता है। ठीक है, नीड और देयर जो होता है हमारा मॉडल मतलब ऑक्सिलियरी वर्ब और साथ ही हमारा वर्ब मतलब कि मेन वर्ब। ठीक है, तो हम बताते कैसे, जैसे कि मॉडल वर्ब में ये कैसे यूज होगा। तो हम कैसे सेंटेंस में पहचानेंगे कि हमारा मॉडल वर्ब है या मेन वर्ब है। तो इसका एक
डिफरेंस है आप वो लिख लीजिए। अगर हमारा नीड और डेयर मॉडल वर्ब में है तो क्या डिफरेंस होगा, अगर मेन वर्ब में है तो क्या डिफरेंस होगा। ठीक है, तो नंबर वन डिफरेंस ये है कि जो है अगर नीड नॉट या डेयर नॉट लगा हो तो ये हमारा मॉडल वर्ब है। ठीक है, नीड के बाद नॉट, डेयर के बाद नॉट लगा है तो ये हमारा मॉडल वर्ब है। या फिर नीड और डेयर जो है, डेयर जो है इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव मतलब क्वेश्चन वाला सेंटेंस है तो हमारा मॉडल वर्ब है। और इनको छोड़ के जो भी है फिर वो, अगर इनको छोड़ के अगर किसी और भी सेंटेंस में यूज होता है तो हमारा मेन वर्ब है। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, आई नीड अ कार। ठीक है, आई नीड अ कार, आई नीडेड अ कार, यू नीड नॉट ड्राइव फास्ट, you need not drive fast, you needed not drive fast, need I help him, तो इसमें क्या है बताओ। आई नीड अ कार, मैंने क्या बताया था, अगर नीड और डेयर के बाद नॉट लगाया था हमारा मॉडल वर्ब है, या फिर नीड और डेयर के बाद क्वेश्चन सेंटेंस है तो हमारा मॉडल वर्ब है। बट यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे नीड क्या हमारा मेन वर्ब है। ठीक है, आई नीडेड अ कार, अब आप कहोगे मैम ये नीड का तो नीडेड हो गया, तो नीडेड जो है ठीक है क्योंकि ये हमारा प्रेजेंट टेंस है और ये हमारा पास्ट टेंस है। ठीक है, और यू नीडेड नॉट ड्राइव फास्ट, तो यहाँ पे ये हमारा क्या हो रहा है, मॉडल वर्ब हो रहा है। ठीक है, यू नीडेड नॉट, बट ये गलत, नीडेड नॉट ड्राइव फास्ट, तो यहाँ पे जो हमारा ईडी है वो ईडी नहीं आएगा क्योंकि मॉडल वर्ब में हम कुछ भी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर नहीं बना सकते हैं, वो जो हमारा मॉडल जब जैसा रहता है वैसा ही होता है। तो ये सेंटेंस जो हमारा यहाँ पे गलत है, नीड आई हेल्प हिम, तो ये ठीक है क्योंकि हमारा मॉडल वर्ब है क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, इतना समझ में आया। ठीक है, या फिर एग्जाम में ये भी बता देता है, एग्जाम में एक एरर और आता है इसमें से, ऐसा रहता है ही नीड्स नॉट ड्राइव फास्ट, तो ये भी हमारा गलत है क्योंकि यहाँ पे जो है एस आ रहा है, मॉडल वर्ब में कभी भी कोई चेंजेस नहीं होता। ठीक है, मॉडल वर्ब में कोई चेंजेस नहीं होता, लेकिन अगर यही हमारा मेन वर्ब में यूज होता तो वो हो सकता था नीड्स का नीड नीडेड हो जाएगा। जैसे कि हमारा ही नीड्स अ पेन हो सकता है क्योंकि ये क्या है हमारा सिंगुलर है, तो ये भी हमारा सिंगुलर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे नीड्स हमारा ओके है, यहाँ पे कोई गड़बड़ी नहीं है। ठीक है, जैसे दे नीड पेन, तो यहाँ पे ओके है क्योंकि ये प्लूरल है तो हमारा वर्ब भी प्लूरल है। ठीक है, पास्ट है, अगर पास्ट बनाएंगे तो हम वो पास्ट हो जाएगा, दे नीडेड अ पेन। ठीक है, तो ये डिफरेंस है नीड में। अब हम आते हैं डेयर पे। ठीक है, तो समझ गए ना, हमें कुछ याद नहीं रखना, बस इतना याद रखना है नीड डेयर के बाद नॉट है तो हमारा मॉडल वर्ब है, नीड डेयर अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस में यूज हो रहा है तो हमारा मॉडल वर्ब है, अदरवाइज वो
मेन वर्ब है, ठीक है। मेन वर्ब को हम नीड, नीड्स, नीडेड कर सकते हैं, बट मॉडल वर्ब में ऐसा नहीं कर सकते, तो हमारे सेंटेंस में एरर होता है। ओके, तो अब हम आते हैं डेयर पे। डेयर में भी सेम ऐसा ही है। दे डेयर टू अपोज देयर फादर, ठीक है। दे डेयर टू अपोज देयर फादर, ठीक है। दे डेयर नॉट टू अपोज देयर फादर। They dare to oppose their अपोज मतलब होता है, मतलब किसी की निंदा करना, मतलब वह अपने फादर की निंदा कैसे करा, मतलब, ठीक है, निंदा करना। दे तो अब इसमें क्या एरर है? दे डेयर टू अपोज देयर फादर, डेयर टू, ठीक है। तो यहाँ पे डेयर टू, डेयर, डेयर के बाद कोई नॉट नहीं आएगा, कोई इंटेरोगेटिव नहीं है, तो ये हमारा मेन वर्ब है। मेन वर्ब के बाद टू अपोज इंफिनिटिव है, तो ये हमारा सेंटेंस ठीक है, ठीक है। बट यहाँ पे डेयर नॉट लग रहा है, ये हमारा मॉडल वर्ब आ गया, ठीक है। बट मॉडल वर्ब अपने बाद कभी भी इंफिनिटिव नहीं लेता है, तो यहाँ पे जो है हम टू को हटा देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा टू एरर है, ठीक है। दे डेयर टू अपोज देयर फादर, ये ठीक है, क्योंकि हमारा पास्ट टेंस है। यहाँ पे मेन वर्ब बोला है, यहाँ पे ये मेन वर्ब है, मेन वर्ब है, मेन वर्ब अपने बाद इंफिनिटिव लेता है, ठीक है। तो ये ठीक है, ये हमारा पास्ट टेंस है, ठीक है। बट यहाँ पे क्या, दे डेयर्ड, मैंने बोला था ना मॉडल वर्ब में कोई चेंजेस नहीं करते, तो यहाँ पे हमारा डेयर आएगा, डेयर नॉट अपोज देयर फादर, ठीक है। इसके बाद क्या, दे डेयर नॉट अपोज्ड, डेयर नॉट तो है, मॉडल वर्ब तो है, बट मॉडल वर्ब अपने पास हमेशा V1 लेता है, तो यहाँ पे हमारा अपोज आएगा, ठीक है। ऐसे ही एरर आते हैं एग्जाम में, ज़्यादा टफ नहीं आता। दे डेयर नॉट अपोज देयर फादर, अगर ये हमारा सेंटेंस पास्ट के टेंस में होता है, पास्ट में, तो इसको हम पास्ट में आने के लिए नॉट हैव करेंगे, ठीक है। और हैव के साथ हमेशा V3 आता है, तो यहाँ पे अपोज नहीं आएगा, अपोज्ड आएगा, ठीक है।
एक तो एग्जाम्पल हो लेते हैं, इंटेरोगेटिव में भी समझा देती हूँ मैं आपको इंटेरोगेटिव में कैसे डेयर का यूज करते हैं। इंटेरोगेटिव में जैसे हाउ डेयर यू अपोज मी, हाउ डेयर यू अपोज मी, हाउ डेयर you to oppose me, dare I go against the rules। ठीक है, तो इसमें क्या है, हाउ डेयर, डेयर इंटेरोगेटिव में यूज हो रहा है ना, तो यहाँ पे हमारा ठीक है, ये हमारा मॉडल वर्ब है। अब मॉडल वर्ब है, अपोज V1 है, तो ठीक है सेंटेंस, मतलब हाउ डेयर, बट यहाँ पे हमारा मॉडल वर्ब ही है, बट यहाँ पे अपने पास इन्फिनेटिव ले रहा है, तो हमारा यहाँ पे इन्फिनेटिव नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे हम टू हटा देंगे, तो ये हमारा सेंटेंस करेक्ट है। यहाँ पे डेयर मॉडल वर्ब अपने पास V1 ले रहा है, तो ये हमारा ठीक है। ठीक है, तो इतना ही है। ठीक है, अब हमारा जो है मॉडल वर्ब खत्म हो गया है। ठीक है, मॉडल वर्ब हमारा फाइनली खत्म हो गया है। अब हम कुछ जो है MCQ करेंगे मॉडल वर्ब के बेस पे। कुछ एग्जांपल्स मैं आपको समझाऊंगी। ठीक है, उसके बेस पे हम करेंगे आज का अपना आगे का काम। जैसे कि पहले हम लेते हैं पैसेंजर्स may not smoke, passenger may not smoke inside the plane, ऐसा आ रहा था एग्जाम में। ठीक है, तो इसमें क्या गलती है बताओ हमें, ये सेंटेंस हमें क्या दे रहा है, पैसेंजर मे नॉट स्मोक इनसाइड द प्लेन। ये सेंटेंस हमें ये सेंटेंस की भावना हमें एडवाइस देने की, हम किसी को एडवाइस दे रहे हैं। ठीक है, और अगर हम किसी भी सेंटेंस में किसी को एडवाइस देते हैं तो हम मे का यूज़ नहीं करते, मे तो पोलाइटली के लिए यूज़ करते हैं ना, पोलाइट सेंटेंस के लिए, तो हम यहाँ पर मे का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, एडवाइस दिया जा रहा है किसी को तो हम मस्ट या शुड का यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि इस सेंटेंस में किसी को एडवाइस दिया जा रहा है। ठीक है, एडवाइस में हमेशा मस्ट और शुड का यूज किया जाता है। ठीक है, ऐसे दूसरा एरर एग्जाम में आता है हमारा हाउ डेयर you to face, how dare you to face customer like, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कस्टमर्स को ऐसे फेस करने की। तो यहाँ पे क्या एरर हो रहा है, ये हमारा डेयर यूज हो रहा है मॉडल वर्ब। ठीक है, मॉडल वर्ब अपने पास कभी भी इन्फिनेटिव नहीं लेता, टू फेस हमारा इन्फिनेटिव हो रहा है, तो यहाँ पे जो है हमारा टू एरर है, तो हम टू को यहाँ पे नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे एरर आएगा। ऐसे हम लेते हैं तीसरा, ऐसे एग्जाम में आते हैं। ठीक है, बस आपको रूल्स मालूम होने चाहिए। ठीक है, देखो अब आप लोगों ने अगर मेरी क्लास रेगुलर ली है तो आप लोग तुरंत फाइंड आउट कर रहे हो कि क्या एरर एग्जाम में। ठीक है, ज़्यादा टफ नहीं होता, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ही इज वर्किंग हार्ड सो दैट
he should succeed in his mission। बताइए इस सेंटेंस में क्या एरर है। ही इज वर्किंग हार्ड, वह वर्क मतलब हार्ड वो मेहनत वाला कार्य करता है, ठीक है। सो डैट ही इज सक्सेड इन हिज मिशन, इसलिए ही वह अपने मिशन में सफल हुआ है, ठीक है। तो सफल हुआ है तो यहाँ पे तो होना चाहिए, शुड, होना चाहिए का सेंस हो रहा है, तो यहाँ पे होना चाहिए का सेंस हम नहीं लेंगे, ठीक है। इस सेंटेंस में जो है पर्पस बताया जा रहा है, ठीक है। तो पर्पस में जो है हम हमेशा वुड या मे का यूज करते हैं सॉरी, वुड या मे, ठीक है। मे इसलिए यूज किया जा रहा है क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। तो किसी को भी ही इज वर्किंग हार्ड सो डैट ही सक्सीड इन हिज मिशन, मतलब इसमें कार्य हो जाने की भावना है, ठीक है, कि वो अपने मिशन में सक्सेस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे वुड और मे होगा, शुड नहीं होगा। शुड का मतलब तो होगा कि उसको अपने मिशन में सक्सेस होना ही चाहिए, बट ऐसा नहीं है ना। सेंटेंस तो हमारा क्या है कि वो सक्सेस हो गया है, और प्रेजेंट है इसलिए हम मे भी यूज कर सकते हैं, वुड भी यूज कर सकते हैं, जो आपका ऑप्शन होगा वो सही रहेगा, ठीक है। ऐसे हमारा एक होगा, फोर्थ वन एग्जाम्पल लेते हैं। ही एक्सपेक्टेड that the problem will be sorted out very soon। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ही एक्सपेक्टेड, मतलब ये हमारा पास्ट टेंस है, ठीक है। तो पास्ट टेंस में हम विल को वुड यूज करते हैं, तो हमारा यहाँ पे है विल है, ठीक है। इतना छोटा सा आंसर है। पांचवा लेंगे हम, he wished that she would prosper in life। अब क्या कर रहे हैं, विश, अभी अभी मैंने समझाया ना, किसी को विश के लिए हम माइट का यूज करते हैं, माइट में माइट में हम विश का यूज करते हैं, ठीक है। ये विश्ड, तो यहाँ पे वुड तो नहीं लगेगा ना, क्योंकि यहाँ पे विश्ड हो रहा है, और विश्ड के लिए हम मे या माइट का यूज करते हैं, तो यहाँ पे माइट का यूज करेंगे क्योंकि हमारा पास्ट टेंस है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लेते हूँ। आई स्टिल डाउट इफ ही शुड एग्री विद अस। तो क्या है, आई स्टिल डाउट इफ यू शुड एग्री विद अस, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, इस सेंटेंस में ये बताया है कि आई स्टिल डाउट, मुझे डाउट है कि उसे एग्री, हमारे साथ एग्री होना चाहिए। तो बट एग्री होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इस सेंस में हो सकता है कि वह हमारे साथ सहमत होगा। आई स्टिल डाउट कि वह हमारे साथ सहमत होगा, होना चाहिए नहीं। तो होना चाहिए तो शुड का सेंस होता है, तो यहाँ पे जो शुड हटा के हमारा क्या लगेगा, मे भी लग सकता है, माइट भी लग सकता है, और एक और लग सकता है वुड,
ठीक है। आई स्टिल डाउट इफ ही शुड एग्री विद अस। मुझे डाउट है कि वह हमारे साथ सहमत होना चाहिए। ये सेंटेंस अच्छा नहीं लग रहा ना। अब ये लग रहा ना, आई स्टिल डाउट कि वह हमारे साथ सहमत होगा। तो होगा के लिए हम मे, माइट, वुड का यूज करते हैं। शुड तो होना चाहिए के लिए यूज किया जाता है। ठीक है। तो इसी तरह से एग्जाम में एरर पूछा जाता है हमारा मॉडल वर्ब से। तो ठीक है, तो फाइनली आज हमारा मॉडल वर्ब फिनिश हो गया 4 क्लासेस में। ठीक है, जिन्होंने नहीं लिया वो चारों क्लासेस स्टार्टिंग से लेके ये जितना मैंने करवाया अब तक, अगर आप भी अच्छी तरह रिवीजन कर लेंगे तो एग्ज़ाम में 100% आप एरर करके आएंगे। इस पे से एक भी क्वेश्चन हम नहीं छूटने वाला एग्ज़ाम में, क्योंकि मैंने आपको उतना ही पढ़ाया है जितना एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। ठीक है, ज़्यादा पढ़ने से ज़्यादा बर्डन नहीं लेना है हमें। ठीक है, और जो जो मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं वो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। जो डाउट होता है वो आप मुझसे कमेंट में पूछिए। ठीक है, आप लोग पूछते नहीं है, पूछिए कमेंट में, मैं आपको नेक्स्ट डे ज़रूर बताऊंगी उस डाउट का आंसर। ठीक है, और सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि चैनल पर वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। अब नेक्स्ट क्लास में जो है हम नॉन इन्फिनेटिव और इन्फिनेटिव पढ़ेंगे। ठीक है, तो कोई भी क्लासेस, कोई भी टॉपिक का अगर पहला क्लास होता है तो वो ज़रूर लिया करिए, क्योंकि वही हमारी नींव होती है। अगर हमारी नींव ही मजबूत नहीं होगी तो हमारा मकान मजबूत नहीं बनेगा। ठीक है, तो एग्ज़ाम की तैयारी करिए अच्छे से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।